हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे सिलेबस को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। आगे के आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे, ठीक है, उसमें जो है लागत लेखांकन के जो भी पोर्शन है, जो भी यूनिट वाइज यूनिट क्या करेंगे, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही इसकी जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है आपके बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में है, मतलब सेकेंड ईयर में जो लोग थर्ड सेमेस्टर में होंगे उनको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इवन ये सब्जेक्ट बेस पे नहीं, अगर आप इन फ्यूचर जा कर के जॉब वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक कोर्स होता है ICWA, ठीक है, इस कोर्स के बारे में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो वहीं से ही ये सिलेबस जो है आपका बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये आपके इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लागत लेखांकन कहते किसको हैं, ठीक। तो आप लोग देखते होंगे जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जब भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे इन केस आपकी मोबाइल फ़ोन हो गया, तो सेल फ़ोन बनाने में इसके जो जो प्रोसीजर हुए हैं, उस प्रोसीजर में कैसे कैसे कितने कितने रॉ मटेरियल लगे हैं, कितने इसमें प्राइम कॉस्ट बोले तो इसमें कितना लेबर चार्ज कितने आगे होंगे, ठीक है, ओवर कॉस्टिंग कितनी है, एक्सपेंसेज अदर एक्सपेंसेज कितने, इन सबको जब सम कर दिया जाता है तो आपकी कॉस्ट वैल्यू आ जाती है। तो इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गए इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके मेरिट डिमेरिट्स। ये देखिए इसका इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स में पर्टिकुलर इससे में सब्जेक्ट के बारे में डिटेल करेगा फर्स्ट में, फिर सामग्री किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं, उपरिव्यय क्या होता है, ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। इस तरह करके चीज़ें जो हैं पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये लगभग पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपके बीकॉम का ही सिलेबस है और यहीं से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनने वाले। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और साथ ही जो है आपके जो मार्क्स हो गए वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए इसका एक सिलेबस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग इसके सब्जेक्ट के फर्स्ट जो लेसन उसको स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में देखते होंगे जैसा लिखा हुआ है कि किसी भी व्यवसाय एवं उद्योग के सफल संचालन के लिए आवश्यक हो कि व्यवसाय के कार्यों को उचित लेखा जोखा रखा जाए। प्रत्येक व्यवसायी एवं उद्योग का मालिक यह जानने की कोशिश करता है कि उसे अपने उद्योग और व्यवसाय के संचालन से क्या लाभ और हानि हुई है, ठीक है, और उन सभी कारणों के जानना चाहता है कि किसके थ्रू उनको लाभ हुआ है, किसके थ्रू उनको हानि हुई है, ठीक। प्रत्येक व्यवसायी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करने के लिए लेखांकन पद्धति को अपनाता है। आप लोग लास्ट ईयर पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपनाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एंड की शब्दावली में ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ आते हैं, जो मेन है ये आपका, सॉरी, ठीक। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने लास्ट ईयर यहाँ पर सीखा था कौन से वैल्यू डेबिट होंगे, कौन से वैल्यू क्रेडिट होने वाले हैं, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर साथ में जो है लास्ट में आप लोगों ने क्या कर दिया था, बैलेंस शीट को आप लोगों ने सीख लिया था लायबिलिटी और एसेट्स के बिहाफ पे, ठीक, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम लोगों ने सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पोजीशन के बारे में हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आने वाली है। मतलब एक सामान अगर हमको बनाना है तो उसमें कितने खर्च होने वाले हैं, अगर 1000 सामान अगर हमको बनाना है तो उसमें कितने खर्च होने वाले हैं, उसके बारे में जो आप लोग पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। और इन दोनों का जब सबमिशन कर लिया जाएगा, जो रिजल्ट निकल करके आएगा, इस रिजल्ट पर जो कंट्रोल किया जाएगा, उस कंट्रोल के बारे में आप लोग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों हो जाने के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा टैक्स अकाउंटिंग आ जाएगा कि
इन द केस कि अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट पे क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है, तो वो प्रॉफिट को कैसे वो लोग यूज़ करेंगे जिससे जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाए या कम से कम हो सके। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर है। तो ये तो बस एक तरह का इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, लागत लेखांकन। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में देख लीजिए कि लागत लेखों में उत्पादन व बिक्री के सभी व्ययों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है तो उसको हमने अगर सेल किया है, ठीक है, और उसको हमने जो प्रोडक्शन किया है तो उसमें होने वाले जो कॉस्ट वैल्यू है उन सारे वैल्यू को क्या करते हैं, हम एनालाइज करने वाले हैं, जिससे प्रत्येक इकाई की लागत और उत्पादन की कुल लागत ज्ञात हो सके। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितने खर्च हो गए हैं और पूरे के पूरे होल जो प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग में कितने खर्च हुए हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। यदि उत्पादक अनेक वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो मूल्य निर्धारित करने से पूर्व उसकी उत्पादन की लागत ज्ञात करना जरूरी है। जरा आप ही जरा सोचिए कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आपने एक साबुन बनाया, ठीक, तो साबुन की किसी साबुन की कीमत 10 रुपये है, कहीं पर ये 15 रुपये है। जैसे मैं माना कि ये कोई लाइफ बॉय ही है, तो आप देखते होंगे कॉस्टिंग कितनी की आती है, एक 10 की आती है, 15 की आती है, 25 की भी आती होगी। ठीक है, ये किस बिहाफ पे कैलकुलेट होगा या कौन सा ऐसा मेथड जो हेल्प करने वाला, तो जाहिर सी बात है ये मेथड कौन सा है, आपका लागत लेखांकन है। उत्पादन लागत लेखे द्वारा ही ज्ञात हो सकती है। मतलब कि उत्पादन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितने खर्च हुए हैं इसका जो निर्धारण करने में जो हेल्प करेगा वो कौन सा, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। यदि उत्पादन अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो कौन सा कार्य लाभदायक है। मतलब कि अगर पर्टिकुलर एक साथ ही कई सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन हो रहे हैं तो ये देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट जो ज़्यादा प्रॉफिट को बनाए रखा हुआ है, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हानिप्रद होगा, ठीक है, जो कम लाभदायक होगा, तो इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उन्हें कम बनाने की कोशिश करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम कवर करने की कोशिश करेंगे, संकुचित कर देंगे। इस प्रकार व्यवसाय को अपने लाभों में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। लागत लेखों द्वारा सामग्री, श्रम और उत्पादन की बिक्री के व्ययों को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। इससे उत्पादन लागत कम होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैनेजर एक ही चीज़ चाहता है कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो इसमें रिडक्शन आ जाए, कम से कम क्या हो, हम खर्चे करें कॉस्टिंग में, और सेल वैल्यू को क्या करता है, अपने बढ़ाने की कोशिश वो करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गया, कर लेखांकन पद्धति हो गया, ये सब आप लोग ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बीओपी निकाला जाता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालाइसिस हो गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और कर लेखांकन में क्या हो गया, टैक्सेशन को क्या किया जाता है, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती है। तो बहुत ज़्यादा इधर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ें हैं कि लागत लेखांकन के विकास कैसे हो गए, तो विकास के बारे में ये भी आप ऐसे ही देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे इसकी कहानी बहुत बड़ी है, वो कई सारे युद्ध वगैरह को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, हम जो मेन चीज़ पे फोकस करेंगे वो इसके परिभाषा पे, अर्थ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से पढ़िए आप लोग। लागत लेखों में उत्पादन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के व्ययों का क्रमबद्ध, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से, उचित क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, किया जाता है, जिससे कि किसी वस्तु के उत्पादन व कार्य की लागत को उचित ज्ञान हो सके, कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में हम आसानी से जान सकें। लेखांकन की यह प्रक्रिया इस प्रकार अपनाई जाती है कि उत्पादन व कार्य की विभिन्न अवस्था की लागत का ज्ञान भी साथ साथ होता रहे, कि कितना कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाए। वास्तव में लागत लेखांकन एक व्यापक शब्द है जिसमें लागत ज्ञात करने, लेखा करने व लागत पर नियंत्रण करने की समस्त विधियां और प्रक्रियाओं तथा तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है। विस्तृत रूप से अगर हम बात करें तो लागत अंकेक्षण व बजट नियंत्रण भी लागत लेखांकन के अंग ही माने जाते हैं।
विभिन्न विद्वानों द्वारा लागत लेखांकन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कर रहे हैं तो इस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी हम खर्चे करेंगे उन सारे खर्चों को हम आपस में प्लस कर देंगे। ये जो आएगा वैल्यू यही इसकी क्या कहलाने वाली है, लागत कहलाने वाली है। लेकिन इसको निकालने के लिए जब भी हम जिस भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो एक सिस्टमैटिक वे में करने वाले हैं और ऐसा होना चाहिए जो हर साइंटिफिक तर्क पे वो एकदम फिट बैठता हो, ठीक है, और कोई भी इस पे उंगली ना उठा सके, हर कोई हर जगह पे ये फुल्ली रिलेवेंस हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। फिर उसके साथ है यहाँ पे देखिए जैसे ICWA लंदन ने बताया है, ठीक है। फिर हैराल्ड जेम्स ने बताया है, जैसे इनका देखिए लागत लेखा विधि उत्पादन व्ययों को इस प्रकार उचित ढंग से वितरण एवं प्रस्तुत करती है जिससे कि इसके मार्गदर्शन द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण कर सके, ठीक है। तो उत्पादक क्या करेगा, जाहिर सी बात है लागत वैल्यू को तभी फाइंड आउट करेगा कि कितना कॉस्टिंग वैल्यू आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अगर कम आ रही तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। H.J. वेल्डन है, लागत लेखा का आशय उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को लागत निर्धारण हेतु व्यय का वर्गीकरण करना, लेखा करना और उपयुक्त वितरण करना होता है, इनका मेन ये काम, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो अगर स्कोप की बात करेंगे तो बहुत ही वाइडर सेंस पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। इन केस अगर आप ICWA से कोर्स करते हैं, यहाँ देखिए दिया भी होगा शायद, आई थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स था, ठीक है, इसका नाम पहले था। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लागत लेखा शास्त्र में आता क्या क्या क्या। एक तो हो गया लागत का लेखांकन हो गया, लागत का दूसरा हो गया नियंत्रण हो गया, निर्धारण हो गया, नियंत्रण हो गया, बजट का नियंत्रण हो गया, और लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, कॉस्ट की ऑडिट करने वाले हैं, ठीक। तो लागत जैसा यहाँ दिख रहा है लागत लेखांकन, तो लागत लेखांकन क्या है, तो लागत लेखांकन लागत के लेखा करने की प्रक्रिया को क्या करता है ये बताता है। मतलब अकाउंटिंग का मतलब सीधा सा मतलब है, यहाँ पे काउंटिंग को निकाल लीजिए। काउंट का मतलब क्या होता है, आप लोग उसकी लेखा करना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, काउंटिंग हो गया। आप इसको गिन के फाइंड आउट करने वाले हैं ना। तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख लीजिए, बता रहा है कि लागत लेखांकन लागतों के लेखा करने की प्रक्रिया है। इसमें सभी आयों और व्ययों को दर्ज करने की लेखांकन विधि है, ठीक है। जितने भी आय व्यय होते हैं उन सबको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो भी विवरण और रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट आदि तैयार करना होता है, इसी का एक अंग है। व्ययों का लेखा एवं उनका प्रस्तुतिकरण लागतों को ज्ञात करने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः लागत लेखांकन एक ऐसी यंत्रावली है, मतलब एक इस तरह का टूल्स है जिसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की लागतों की जानकारी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं ना, और लागतों पर क्या करते हैं, कंट्रोल भी करने का काम यहीं से हम करने वाले हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया अकाउंटिंग क्या है। जो भी आपने कॉस्ट के बिहाफ पे जो भी खर्चे किए हैं और जो भी इनकम आपने जनरेट किया है, दोनों ही पोर्शन को क्या करेंगे, आप लिख देंगे, आपका ये लागत लेखांकन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कैसे निकलने वाला है, तो कुछ नहीं करना, जो आप खर्चे कर रहे हैं लिखते चले जाइए, कॉस्टिंग वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि लागत निर्धारण या लागत अंकन लागतें ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। इसमें वस्तुओं सेवाओं की लागतें मालूम करने की कार्यविधि के सिद्धांत एवं नियम निहित हैं तथा प्रतिदिन होने वाली लागतें ज्ञात करने की क्रिया भी सम्मिलित है। लागतों की जानकारी प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। लागतें कितनी हैं, किस साधन से निर्धारित की जाती हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लागतें निर्धारित करने हेतु कौन सी तकनीक या विधि का प्रयोग किया जाएगा, यह व्यवसाय या उद्योग की प्रकृति, उत्पादन की विधि, वस्तुओं के प्रकार, उद्योग में प्रयुक्त होने वाले लेखांकन पद्धति, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, संगठन का स्वरूप आदि के ऊपर क्या करता है, ये निर्धारण करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस भी दे दिया है, तो डिफरेंस को आप लोग देख लीजिए। क्या दिया है
कि लागत लेखांकन एवं लागत निर्धारण में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए लागत लेखांकन एवं लागत निर्धारण में कार्य एवं उद्देश्य का जो संबंध है, ठीक है, मतलब इनके पर्टिकुलर दोनों के कार्य अलग अलग है, दोनों के उद्देश्य क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी के बिहाफ पे इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को अंतर किया गया है। लागत लेखांकन लागत निर्धारण हेतु सूचनाएं प्रदान करते हैं, मतलब लागत निर्धारण जो करना है उसके लिए जो डेटा कलेक्ट करेगा वो कौन करने वाला है, लागत लेखांकन करने वाला है। बिना लागत लेखांकन के लागतों का निर्धारण कर पाना क्या असंभव है। आपने डेटा कलेक्शन ही नहीं किया, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते कि कितना हमने खर्च किया है। हो सकता है एक छोटा व्यापारी लागतों का लेखा किए बिना ही लागतों को ज्ञात कर ले, परंतु एक बड़े व्यवसायी और निर्माता के लिए ये कदापि संभव नहीं है। उनको एट एनी हाउ पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा और अपने उस डेटा को यूज करते हुए अपने कॉस्ट वैल्यू को निकालना होगा और कॉस्टिंग की निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका पर्टिकुलर अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये दिए हुए डिफरेंस, आप लोग डिफरेंस को डिटेल में देख लीजिएगा। आगे क्या दिया है कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे होने वाला है। तो जाहिर से देखिए किसी भी फर्म का जो पहला मोटिव होता है वो मोटिव होता है कि प्रॉफिट मेकिंग का। अब प्रॉफिट मेकिंग होगा कैसे, जब हम अपने कॉस्ट को क्या कर लेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाने वाला है। कम प्राइस में ही हम अपने सामान को बेचेंगे, लेकिन अपने कॉस्ट को अगर हमने कंट्रोल कर लिया है तो प्रॉफिट मेकिंग क्या होना, 100% श्योर ये आपका बढ़ने वाला है। तो कॉस्ट कंट्रोल में बिल्कुल यही चीज़ आपको दिखने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब हो गया आप फ्यूचर कॉस्टिंग कर लेंगे कि हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें इन फ्यूचर कितना कॉस्ट जा सकता है, वही आपका एक जनरल में बात करें तो वही आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाता है। फिर उसी के साथ ही क्या है, बजटरी कंट्रोल हो गया। अगर बहुत ज़्यादा बजट बढ़ रहा है, आपके लिमिट से ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यूम को, उसके यूनिट को, तमाम तरह की चीज़ों को आप कम करके, रेट को कम करके क्या कर सकते हैं, अपने बजट को कंट्रोल करते हुए अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों पॉइंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में यहाँ पूरा लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। लागत की कटौती, रिडक्शन कम होता है, तो जाहिर सी बात है लागत लेखांकन के कार्य में यह एक नया विकास है। ठीक है, जब से ये बिजनेस जो हो गया लिबरल हो गया है और कंपटीशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो व्यापार चला सकना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जिसमें जो कॉस्ट वैल्यू जिसकी कम रहेगी, ठीक है, न्यूनतम लागत जिसमें आएगा और क्वालिटी जिसकी क्या रहेगी, हाई रहने वाली है, ऐसे ही प्रोडक्ट का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने वाले हैं। इसके लिए उत्पाद, शोध, उत्पादन कार्य, विधियाँ आदि के क्षेत्र में लगातार शोध एवं विकास की आवश्यकता होती है। तो वो सारा चीज़ करते रहेंगे तो जिसके बिहाफ पे आप क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में क्या करना है, आपको कॉस्ट की ऑडिट करनी है। कॉस्ट के ऑडिट में क्या होना है कि जो भी अब तक आपने अपने बिजनेस फर्म में किया है, उस फर्म में जो भी आपने कॉस्ट वैल्यू को फाइंड आउट किया है, कॉस्ट वैल्यू को फाइंड आउट से और रियल में जो डेटा है, रियल डेटा को, ठीक है, और यहाँ पर फाइल डेटा को, दोनों को आप क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। अगर दोनों मैच हो रहा है मतलब आपकी कॉस्ट की ऑडिट पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर मिसमैच हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फुल्ली ऑडिट करेंगे, एरर वगैरह होगा तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। जहाँ से जो भी चीज़ें क्रिएट होंगी उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद जो है यहाँ पर अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। बाकी ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मेन हेडिंग ही काम आने वाला है। बस इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते रहिएगा और उसी के बिहाफ पे क्या करिएगा, अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहला अप्लाई होता है लागत का संबंध उसके कारण से होता है। लागत कब जन्म लेता है, तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम क्यों, ठीक है, तो वही जो रीजन निकल करके आएगा कि क्यों करेंगे, उसका जब कारण आ जाएगा तो वो लागत का संबंध तभी अपने आप हो जाता है। फिर उसके बाद जो है व्यय कर चुकाने के पश्चात ही व्यय राशि लागत का अंग मानी जाती है। ठीक है,
तो व्यय कर क्या करेंगे, जो भी आपने एक्सपेंस किया हुआ है उस पर अगर टैक्स अगर आपने चुका दिया है तो उसके बाद अगर कोई राशि अगर बच जा रही है, अमाउंट अगर बच जा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, वो भी आपके लागत का अंग ही बन जाती है। ठीक है। असामान्य लागतें लागत लेखांकन में शामिल कभी नहीं की जाती। देखिए मतलब एबनॉर्मल कॉस्टिंग जितनी भी रहेंगी, अचानक से आ गई या सडनली आ गई, कैजुअली आ गई, तो ऐसी चीज़ों का हम कभी भी इसमें शामिल करने वाले नहीं हैं। बाकी अदर जो हैं सामान्य चीज़ें हैं वो तो 100% जो है कॉस्ट वैल्यू में शामिल होना है। ठीक। फिर उसके बाद है भूतकाल की लागतें भविष्य की अवधि में चार्ज नहीं की जाती। भूतकाल में मतलब जो बीत गया समय, उसमें कितनी लास्ट टाइम में अगर हमने कोई चीज़ बनाया उसमें कितनी कॉस्टिंग आई है, प्रेजेंट टाइम में कितनी कॉस्टिंग आई है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया कि जो फ्यूचर के टाइम में पास्ट वाली वैल्यू को हम कभी भी इम्पोज करने वाले नहीं हैं। ठीक है। हाँ, उसको एज ए बेसिस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिस के तौर पे हम ये डेटा निकाल सकते हैं कि कितनी कॉस्ट वैल्यू इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो पास्ट का प्राइस था वही प्रेजेंट में भी होना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद क्या, रूढ़िवादियों के सिद्धांत का लागत लेखांकन में स्थान नहीं है। देखिए रूढ़िवादियों का क्या सिद्धांत था, रूढ़िवादी मतलब एक तरह से रिजिड होते हैं अपने डेटा को लेकर के, अपने सारे चीज़, वो लोग जो नियम और कानून या जो भी चीज़ें बनाए थे उन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो लागत लेखांकन में पर्टिकुलर जो भी ये रिजिड पर्सन रहेंगे, जो भी ये लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, लागत लेखांकन दोहरी प्रविष्टि सिद्धांत पर ही आधारित होती है। तो अकाउंटिंग कोई भी रहेगा वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस होने वाला है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, और वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे हमें भी मज़ा आए कि हमारे अप्रोचेस कहाँ तक हो रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते, फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है दिन, जय हिंद।